नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट के आदेश के 4 माह बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन देकर लगाई न्याय की गुहार। दमोह हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परेशान पीड़ित आज बुधवार दोपहर 3 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। आवेदक शैलेंद्र देवेंद्र अहरवाल एवं सीमा अहरवाल ने एसपी आनंद कलानगी को ज्ञापन सौंपकर मामले में शीघ्र कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में बताया कि 28 जुलाई 2025 से वे सीएम हेल्पलाइन जन सुनवाई सहित विभिन्न स्तरों पर शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद भी हाईकोर्ट की रेट क्रमांक 5004/2026 पर 24 फरवरी 2026 को आरोपी शैलेंद्र वर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। पीड़ित पर आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए गए और 8 मार्च 2026 को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद न्यायालय के आदेश अनुसार सभी धाराएं नहीं लगाई गई। साथ ही एफआईआर दर्ज हुए 115 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित ने आरोप लगाया और जांच अधिकारी लगातार जल्द कार्रवाई का आश्वासन देते रहे, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने एसपी से निष्पक्ष जांच कर आरोपी के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई की मांग कर पैसे वापस दिलाए जाने की मांग की है। तेज टीवी के लिए मकसूद अफजल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या हो धोखाधड़ी हुई है आपके साथ? मेरा नाम देवेंद्र अहरवाल है, मैं दमोह का रहने वाला हूँ। मेरे साथ शैलेंद्र वर्मा ने धोखाधड़ी की है रोजगार दिलाने के नाम पर कि तुम्हें विज्ञापन दिखाया कि रोजगार के लिए तुम्हें करना है जॉब, तो बताओ। तो मैंने हाँ कहा, तो बस उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया, डॉक्यूमेंट दिखाए और मैंने पैसे दिए। मेरे साथ करीब 12 लाख का फ्रॉड हुआ, 12.5 लाख का। जी मैंने 28/7/2025 से आवेदन कर रहा हूँ रेगुलर, लेकिन उस पर कार्रवाई ना होने के कारण मैं जनवरी 2026 में हाई कोर्ट गया। वहाँ से मैंने आदेश दिया, तब मेरी 8/3 को एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं किया। एफआईआर कहाँ? मैं चाहता हूँ मेरा जल्द से जल्द निराकरण हो जाए। मैं आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ, परेशान हूँ। कहाँ के रहने वाले? दमोह का। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जल्द से जल्द जो भी निराकरण हो वो हो जाए, जांच की जाए जो भी निराकरण में सामने। आवेदन आपने कहाँ किया अभी तक? मैंने एसपी साहब को दिया, भोपाल भी दिया, 181 पे भी की कंप्लेन, ऑनलाइन भी कंप्लेन की, लेकिन कुछ कार्रवाई होती नहीं। कार्रवाई होती है, बात करो तो बस कर रहे कार्रवाई। कौन है वो जिसको पैसे दिए आपने? शैलेंद्र वर्मा। कहाँ की हैं वो? दमोह बड़ेपुरा की तबावली। क्या करते हैं वो यही सब करते हैं। किसी को लगाई भी है क्या नौकरी? अब वो अपने घर वालों को लगाए हुए हैं और उन्हीं का उन्होंने बताया कि ये लोग कर रहे हैं, तुम्हें करना हो तो तुम्हारा भी हो जाएगा। पहले उनके घर वाले आउटसोर्स में कर रहे थे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पे कर रहे थे, अब उनके घर वाले बैंक में करने लगे। नाम है आपका, क्या हो गया और कई का आवेदन दे रहे हैं जी आप? मैं हरिनारायण अहरवाल में 88 हैं और ये जो दमोह निवासी शैलेंद्र वर्मा है सीता बावली के निवासी हैं। तो इन्होंने नौकरी का झांसा देकर और हम लोगों से पैसे वसूल किए हैं, यानी कि 7 लाख रुपये। और इनसे अगर अपन फ़ोन लगाते हैं तो पैसे मांगने का बोलते हैं कि पैसे वापस दीजिए, तो वही बोलते हैं कि भाई पैसा जो कुछ करना है आप कर लीजिए, पैसा आपका फंस गया है, हम आपका पैसा नहीं देंगे। बोल रहे हैं कि ऊपर पैसा फंसा हुआ है। और बार बार फ़ोन हम लोग बात करना चाह रहे तो उनकी श्रीमती यानी पत्नी के द्वारा और उनकी माता राम के द्वारा और छोटा भाई यशवंत वर्मा के माध्यम से हम लोग को धमकी दी जाती है कि अगर हमारे घर पर आते हैं तो लाठी और डंडों से हम मारेंगे, पीटेंगे और अपनी पत्नी से ऐसी रिपोर्ट करवाएंगे कि जीवन भर आप लोग जेल में रहेंगे। कई के लिए दिए थे पैसे? इन्हें बोला था कि कोई भी सरकारी विज्ञापन आने दो और हम आप लोगों को नौकरी लगा देंगे। और इन्हें खुद एक मेल भी हम लोगों के लिए भेजा है कि हमारा भी हेल्थ डिपार्टमेंट में होने वाला है, हमारा मेल है। इसी तरह आप लोगों के भी मेल पर मेल आएंगे और आपकी ज्वाइनिंग होगी। वे क्या है, मतलब कुछ करते हैं? कुछ नहीं है। वो हमें कई लोग इनके अभी कुछ लोगों से और हमारा संपर्क हुआ है। दमोह से हैं एक देवेंद्र अहरवाल, उन्होंने भी हमें बताया कि हमारे भी 12 लाख रुपए लिए हुए हैं और हमारा भी पैसा वो नहीं दे रहे हैं। कई लोग तो उन्हें विज्ञापन देकर, झांसा देकर पैसे उन्हें वसूल दिए।
क्या नाम बताया उनका? शैलेंद्र वर्मा सीता बावली के यहाँ रहने वाले हैं उनकी। और मम्मी भी बोल रही है कि अगर बार बार फ़ोन लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे और ज़िंदगी के भर जेल काटेंगे, ऐसे केस में फंसाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारे रिश्तेदारों का पैसा और हम लोगों का जो पैसा है वो वापस हो जाए, और वापस अगर नहीं करते हैं तो मैं शासन प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि वैधानिक कार्रवाई की जाए और हम लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें।